देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं असद सुबहानी और मैं हूं सना रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि कराची में मूसलाधार बारिश ने शहर के बेशतर इलाकों को डुबो दिया है। नालों में गिरकर करंट लगने से 23 अफराद जाम बहक हुए। गुलिस्तान जौहर में आसमानी बिजली गिरने से दीवार गिर गई। 4 खातीन और 3 बच्चों समेत 9 अफराद जान से गए। शाहराएं, गलियां, बाजार नदी नालों में तब्दील हो गईं। कराची में होने वाली मूसलाधार बारिश ने शहर को डुबो दिया। मलीर, कायदाबाद, नेशनल हाईवे, शाहरा फैसल, लियारी, लांडी, गुलशन हुदैद, मलीर और नासिमाबाद समेत मुख्तलिफ इलाके सैलाब ज़दा इलाकों का मंजर पेश करने लगे। शाहराहें, गलियां, बाजार नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। मोटरसाइकिलें, गाड़ियां मुंह जोर पानी के रहम पर पानी के रेले, भारी भरकम कंटेनर्स भी बहाकर ले गए। पुलिस की वैन भी रेले में फंस गई। शहरियों ने रस्सियों की मदद से अहलकारों को बचाया। क्लिफ्टन, पंजाब, चौरंगी, केपीटी, मेहरान, नाजिमाबाद, लियाकताबाद और ड्रग रोड अंडरपासिस में पानी भर गया। घरों में पानी दाखिल होने से मकीनों ने घर की छतों पर पनाह ले रखी है। घरों का कीमती सामान खराब हो चुका। शहर कायद का कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पानी मौजूद न हो। निकासी आब न होने से इलाका मकीन शदीद परेशानी का शिकार है, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं। शहर कायद में बारिश का निस्फ सदी का रिकॉर्ड भी टूट गया। रवा माह 442 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात ने आज भी बारिश का सिलसिला मजीद जारी रहने की पेशगोई कर दी है। कराची में मानसून ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। रवा माह कराची से 442 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। जुलाई 1967 में मिलीमीटर बारिश इतनी रिकॉर्ड की गई थी। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया है कि नया स्पेल शदीद होगा। बारिश का कमजोर पड़ने वाला सिस्टम नए सिस्टम से मिल गया है, जिसके बायस स्पेल में शिद्दत आ गई है। बारिश का सिलसिला अगले 12 घंटे तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची बारिशें बरसाने वाले बादलों के दरमियान आ गया है। सिस्टम को समंदर से मुसलसल नमी मिल रही है, जिससे सिस्टम मजीद मजबूत हो रहा है। आमतौर पर मामूली बारिश बरसाने वाले बादल 2 से 3 हजार फीट की बुलंदी पर होते हैं, लेकिन कराची में इस वक्त बारिश बरसाने वाले बादल 35 से 40 हजार फीट की बुलंदी पर हैं। ज्यादा बुलंद होने की वजह से बादल मुसलसल बरस रहे हैं। तो दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आज कराची में आम तातील का ऐलान कर दिया है। तमाम सरकारी, नीम सरकारी और निजी इदारे बंद रहेंगे। बल्दियात, सेहत, वाटर बोर्ड्स, PDMA, रेवेन्यू के दफातर खुले रहेंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने हदायत की है कि घरों में महसूर अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। लोगों को पनाह देने के लिए मलीर के इलाकों में स्कूल्स की इमारतें खाली करवाई जाएं। PDMA मुतासरा लोगों की बहाली का काम करे। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे लाहौर से, जहां बारिश के बायस बंद रोड सगिया पुल पर 5 मरले के घर की छत गिरने से 4 अफराद जाम बहक हो गए। मजीद अफराद को मलबे तले दबे होने का खदशा है, जबकि रेस्क्यू टीम का ऑपरेशन जारी है। मासूमिया कब्रिस्तान वाली गली नज़द ट्रक अड्डा बंद रोड के करीब घर में खिलौनों का गोदाम था। मलबे तले 5 से 6 मजदूर मौजूद हैं। 24 साल अजमत, 40 साल खलील, 26 साल आसिफ की लाशें निकाली गई हैं। इस पर बात करने के लिए लाहौर से हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा टीवी टुडे शहराज निसार ने। उनसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। लाहौर में बारिश के बायस बंद रोड सगिया पुल पर 5 मरले के घर की छत गिरने से 4 अफराद जाँ बहक हो गए। मजीद अफराद के मलबे तले होने का खदशा है। रेस्क्यू टीम का ऑपरेशन जारी है। मासूमिया कब्रिस्तान वाली गली नज़द ट्रक अड्डा बंद रोड के करीब घर में खिलौनों का गोदाम भी था। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा टीवी टुडे शहराज निसार। जी शहराज, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये 5 मरले का एक गोदाम है जिसमें उन्होंने सामान जो है खिलौने स्टोर किए हुए थे और वहाँ पर 7 मजदूर जो है वो मौजूद थे। ये कच्ची छत है और लकड़ियों की जो है वो बालों की छत थी। बारिश तेज होने की वजह से छत गिरने से 4 अफराद जो है वो मौका पर ही जाँ बहक हो गए, जिनको मलबे से निकाल कर जब अस्पताल पहुंचाया गया तो मालूम हुआ कि वो चारों जाँ बर नहीं है, वो रास्ते में ही दम तोड़ चुके थे। अब कमिश्नर लाहौर जो है वो जुल्फकार अहमद गुमन वो भी मौका पर पहुंच गए हैं और इसके बाद जो है वो नवा कोट में भी एक छत गिर गई है जहाँ पर 3 औरतों समेत 4 अफराद जख्मी हुए हैं। उसके अलावा फिरोजपुर रोड पर मंसूरा के एंड सामने
हबीब पार्क है, वहां की सारी सड़क जो है वो बैठ गई और गाड़ियां जो है वो इतनी अंदर चली गई है, धंस गई है। ट्राली जो है वो ईंटों वाली ट्राली अंदर ही चली गई है। वो ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई ट्राली जो है वो किसी गंदे नाले में गिरी हुई है। आधी ट्राली जो है वो अंदर चली गई है, लेकिन वो सड़क है। और वहां पर जो लोग हैं वो एहतजाज कर रहे हैं कि भी मजीद बारिशों का इम्कान है, तो ये तो पूरा इलाका डूब जाएगा। और लाहौर की बुरी सूरत हाल है इस वक्त, बारिश से जो है वो तमाम इलाके डूबे हुए हैं। जो लाशें हैं इधर बंद रोड पर जो छत गिरी है वो चारों पहुंचा दी गई हैं मुर्दा खाने में। और वो तीन जो नौजवान है वो बनीर के रहने वाले हैं, लाहौर में मजदूरी करने आए हुए थे, जबकि एक जो है वो दूसरे इलाके का रहने वाला है। ये चारों मजदूर हैं और जो बाकी जो दो जख्मी हैं, बाकी जो जख्मी है उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया शहराज निसार, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। तो दूसरी जानिब लाहौर में बारिश के बायस मंसूरा बाजार में शुगाफ पड़ गया है। कई गाड़ियां गहरे गड्ढे में फंस गई हैं। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुल्तान रोड मंसूरा के ऐन सामने वाक़े हबीब पार्क रोड पर शदीद बारिश के बायस शदीद गड्ढे पड़ गए। कई गाड़ियां चलते चलते इन गहरे गड्ढों में फंस गईं, जिससे ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अरकान कौमी असम्बली को लोगों की मदद के लिए हल्के में निकलने की हदायत कर दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गवर्नर इस्माइल को टेलीफोन करके बारिशों से होने वाले नुकसानात पर तशवीश का इजहार किया। कहा, सिंध बिलखसूस कराची के हालात से वाकिफ हूँ। हिदायत की कि लोगों को रिलीफ के लिए इकदाम करें। मुतासरा शहरियों को खाने पीने की अशिया बर वक्त फराहम की जाएंगी। निशेबी इलाकों में मुतासरीन को मुनासिब मकामात पर पहुँचाया जाए। विफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं कि जहलम में मुमकिन सैलाब के हवाले से तमाम हिफाजती इंतजाम कर लिए गए हैं। अभी तक मंगला डैम से पानी का अखराज 1 लाख क्यूसेक के लगभग है। फवाद चौधरी ने कहा है कि जहलम में सैलाब की सूरत हाल पर तमाम मुतलका महकमों से करीबी राब्ता है। अभी तक मंगला डैम से पानी का अखराज 1 लाख क्यूसेक के लगभग है। उनका कहना था कि डैम से पानी का अखराज 2 लाख से 3 लाख के दरमियान पहुंचने की सूरत में 150 से ज्यादा देहात के लिए खतरा हो सकता है। इस हवाले से तमाम हिफाजती इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने एनआरओ देकर जुर्म किया, लेकिन अब अपोजिशन जितना मर्जी जोर लगा ले, मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा। नवाज शरीफ को इंसानी हमदर्दी की बिना पर बाहर इलाज के लिए भेजा। पहला साल मुश्किल था, लेकिन अब मुल्क दुरुस्त समत गामजन है। निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि नवाज शरीफ की बीमारी पर ऐसा माहौल बना दिया गया कि वो नहीं बचेंगे, इसलिए हमने सारा मामला काबीना में रखा। नवाज शरीफ को बैरून मुल्क भेजकर गलती हुई। मेडिकल बोर्ड अगर ये ना कहता कि उनकी जान खतरे में है तो कभी भी जाने की इजाजत ना देता। डॉक्टर यास्मीन राशिद नजरियाती कारकुन हैं। यास्मीन राशिद और डॉक्टर फैसल ने भी कहा था कि नवाज शरीफ को 3 से 4 बीमारियां हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि नवाज शरीफ को एनआरओ नहीं दिया, नजरिए पर कभी समझौता नहीं करूंगा और यही सियासी इस्तेहकाम के नाम पर किसी को रायत दूंगा। जितना मर्जी ब्लैकमेल कर लें, एनआरओ नहीं दूंगा। उनका कहना था कि नवाज शरीफ को लंदन में सियासत करता देखकर शर्मिंदगी होती है। दुनिया उधर की उधर हो जाए, हुकूमत चली जाए, मंजूर है, लेकिन एनआरओ नहीं दूंगा। एनआरओ दे दूं तो 5 साल आसानी से पूरे कर सकता हूं, लेकिन मैंने अल्लाह ताला को भी जवाब देना है। वजीर आज़म ने कहा कि परवेज मुशर्रफ ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए एनआरओ देकर जुर्म किया, उसकी वजह से कर्जों में 4 गुना इजाफा भी हुआ है। शहबाज शरीफ कहते हैं कि हुकूमत नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत कर रही है। हुकूमत ने ही तो इजाजत देकर बाहर भिजवाया था। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि एपीसी में तमाम सियासी जमातें शिरकत करेंगी। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने बिजली के रेट में इजाफे का फैसला मौखर कर दिया। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख कहते हैं कि रोजवेल्ट होटल के मुस्तकबिल से मुतालिक तमाम फैसले बेहतर कौमी मफाद के मुताबिक होंगे। इस्लामाबाद में मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख के ज़ेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ।
मशीर खजाना ने कहा कि PIA के रोजवेलेट होटल की निजकारी में शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। रोजवेलेट होटल की निजकारी में कौमी मफाद से ज्यादा कुछ अहम नहीं। इजलास में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली टैरिफ में इजाफे का मामला मौखर कर दिया गया। इजलास में NDMA को टिड्डी दल पर स्प्रे के लिए 83 मशीनरियों की खरीदारी की समरी भी मंजूर की गई। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टैक्सेशन मामलात बारे समरी आइंदा इजलास तक मौखर कर दी गई है। विफाकी वजीर बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर फरोग नसीम कहते हैं कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के वासे करदा मयार पर पूरा उतरने के लिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून साजी की जरूरत है। ज़ाब्ता फौजदारी के तरीकाकार के मुताबिक मुतादिद जुराइम हैं जिनके लिए वारंट के बगैर गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है। बगैर वारंट गिरफ्तारी आइन की खिलाफ वर्जी नहीं होती। फरोग नसीम का कहना था कि कुछ काबिल शनाख्त जराइम हैं जिनमें पुलिस किसी मुलजिम को बगैर वारंट गिरफ्तार कर सकती है। कनाडा और अमेरिका जैसे ममालिक में भी कुछ मामलात में पूछगछ के लिए अदालत को मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए इजाजत तलब करना होती है। उनका मजीद कहना था कि अवाम को गुमराह किया जा रहा है कि सेनेट में जो बिल पेश किए जा रहे हैं वो FATF से मुंसलिक नहीं या FATF की जरूरत नहीं है। ऐसी कोई शिक नहीं है जो FATF के तय करदा मयार पर पूरा ना उतरती हो। एक गैर मुल्की कंसल्टेंट की रिपोर्ट और साथ ही FATF की रिपोर्टों की रोशनी में इस पर कानून साजी पर काम किया। वजीर कानून का कहना था कि सेनेट की तरफ से FATF से मुतालिक 2 बिल्स को मुस्तरद करना बदकिस्मती की बात है और इस बात का इम्कान है कि इन बिल्स को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश किया जाएगा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। पंजाब हुकूमत का सितंबर के दूसरे हफ्ते में सूबे भर के शादी हॉल्स खोलने का फैसला। वजीर सनत व पंजाब मियां असलम इकबाल कहते हैं कि शादी हॉल्स 6 माह बंद रहे। हुकूमत को शादी हाल से वाबस्ता अफराद की मुश्किलात का एहसास है। वज़ीर सनत पंजाब मियां असलम इकबाल से पंजाब शादी हॉल एसोसिएशन के वफ्द ने मुलाकात की। उनका कहना था कि SOPs के साथ कारोबारी सरगर्मियां बहाल की जा सकती हैं। शादी हॉल्स 6 माह से बंद हैं। हुकूमत को शादी हॉल से वाबस्ता अफराद की मुश्किलात का एहसास है। सूबाई वज़ीर ने कहा कि कोरोना वायरस से मुआशरे का हर तबका और कारोबार मुतासिर हुआ। शादी हॉल्स को टैक्सों में रिलीफ देंगे। वज़ीर सनत पंजाब मियां असलम इकबाल ने पंजाब शादी हॉल्स एसोसिएशन के वफ्द को ताउन की यकीन दहानी करवा दी है। अब कुछ बात कर लेते हैं कोरोना वायरस के हवाले से। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 9 अमवात हो गई हैं। तादाद 6283 है। मजीद 415 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 2,95,053 मरीज हैं। सिंध में 2,394, पंजाब में 2,195, खैबर पख्तूनख्वा में 1,250, बलूचिस्तान में 141, गिलगित बल्तिस्तान में 67, आजाद कश्मीर में 61 और इस्लामाबाद में 175 मरीज हो चुके। 24 घंटों में मजीद 415 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 96,636, सिंध में 1,29,081, खैबर पख्तूनख्वा में 35,923, बलूचिस्तान में 12,742, गिलगित बल्तिस्तान में 2,816, इस्लामाबाद 15,578, आजाद कश्मीर में 2,277 मरीज हो चुके हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। हर नई सुबह हमें जिंदगी का एहसास दिलाती है। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। आपसे बात होगी हर उस मौजू पर जो आप पसंद करते हैं। घर गृहस्थी की बातें भी होंगी, खेल के मैदानों का जिक्र भी होगा, मुल्की हालात पर तबसरे भी होंगे, स्टार्स को भी मिलवाएंगे आपसे और सियासत की नगरी में भी होगी ताक झाक। घर सजाने और स्मार्ट नजर आने के टिप्स भी। मुझसे मिलिए पीर तर्जुमा गुड मॉर्निंग टुडे में हर सुबह 9 बजे। देखिए गुड मॉर्निंग टुडे डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ हर पीर तर्जुमा सुबह 9 बजे।
قومی ترجیحات میں تعلیم کہاں ہے؟ صحت کے ساتھ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ تعلیمی نصاب سے تحقیق کے میدان تک، مدارس سے یونیورسٹیز تک، لیبارٹریوں سے رصد گاہوں تک، تعلیم اور صحت کی دنیا کا احوال میں رکھوں گا آپ کے سامنے ٹی وی ٹوڈے پر۔ میں ہوں علی طارق، خبر سب سے پہلے۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ دنیا بھر میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 2,44,00,000 ہو گئی، ہلاکتیں 8,30,000 ہو گئیں، 1,70,00,000 سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ موضوع کورونا وائرس اب تک دنیا بھر میں 8,30,000 زندگیاں نکل چکا ہے۔ امریکہ میں 1,84,000، برازیل میں 1,18,000، میکسیکو میں 62,000، روس میں 16,000، بھارت میں 61,000 اور سعودی عرب میں 3,775 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ سیکولر بھارت کے حامی ہندتوا پالیسیوں کے سب سراپا احتجاج ہیں۔ سعودی عرب کے نائب وزیر خارجہ عادل کا فلسطین کے حوالے سے بیان خوش آئند ہے، جس نے تمام قیاس آرائیوں کو ختم کر دیا۔ وزارت خارجہ میں سابق خارجہ سیکرٹریز کا مشاورتی اجلاس ہوا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارتی غیر قانونی مقبوضہ کشمیر کے نہتے کشمیری گزشتہ 1 سال سے بدترین کرفیو کا سامنا کر رہے ہیں۔ بھارت اپنے داخلی انتشار سے توجہ ہٹانے کے لیے LOC کی مسلسل خلاف ورزیاں کرتے ہوئے معصوم شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اجلاس کے دوران متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے مابین طے پانے والے حالیہ معاہدے اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال کو بھی زیر بحث لایا گیا۔ وزیر خارجہ نے شرکاء اجلاس کو اپنے حالیہ دورہ چین اور چینی ہم منصب کے ساتھ ہونے والی ملاقات کی تفصیلات سے بھی آگاہ کیا اور کہا کہ پاکستان افغان امن عمل سمیت خطے میں امن و استحکام کے لیے اپنا مخلصانہ کردار ادا کرتا رہے گا۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی نے مختلف شعبوں میں اپلائی کے طریقہ کار کا اعلان بتایا کہ سی پیک منصوبے 3 بلاک 1 کے لیے 1100 سے زائد اسامیاں دستیاب ہیں۔ عاصم سلیم باجوہ نے اپنے ٹویٹ میں بتایا کہ مقامی افراد کو ترجیحی بنیادوں پر روزگار کے مواقع فراہم ہوں گے۔ شنگھائی الیکٹرکس کے تحت مختلف شعبوں میں روزگار کے مواقع فراہم ہوں گے۔ مقامی اور دیگر افراد ویب سائٹس پر باضابطہ اپلائی کریں گے۔ اور اب بین الاقوامی خبریں۔ نیوزی لینڈ کے مساجد میں نمازیوں کو شہید کرنے والے دہشت گرد کو تعدام مرگ قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ نیوزی لینڈ کی تاریخ میں پہلی بار کسی ملزم کو بغیر پیرول کے تعدام مرگ قید کی سزا سنائی گئی۔ آسٹریلوی نیاز دہشت گرد برنٹن نے پہلے اعتراف جرم سے گریز کیا مگر پھر دہشت گردی تسلیم کر لی۔ فیصلے کے وقت عدالت کے باہر متاثرین کی بڑی تعداد موجود تھی۔ نیوزی لینڈ کے وزیراعظم نے عدالتی فیصلے کا خیر مقدم کیا اور کہا مساجد پر حملہ کرنے والا ایسی ہی سزا کا مستحق تھا۔ امریکی ریاست لوزیانہ سے کیٹیگری 4 شدت کا سمندری طوفان ٹکرا گیا۔ تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ طوفان ٹیکساس کی جانب بڑھنے لگا، خطرناک ترین طوفان قرار دے دیا گیا۔ امریکی ریاست میں 150 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں۔ شہر لیک چارلس میں طوفانی ہواؤں کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ ٹیکساس اور لوزیانہ کے علاقے سے 6 لاکھ سے زائد افراد کو انخلاء کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے، جبکہ 1 لاکھ سے زائد افراد کو بجلی کی فراہمی منقطع کر دی گئی ہے۔ گورنر کے مطابق ریاست کے متاثرہ حصے پانی میں ڈوب سکتے ہیں، لہٰذا غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلا جائے۔ ایران نے عالمی ایٹمی توانائی کو 2 متشابہ جوہری تناسبات کی معائنے کی اجازت دے دی ہے۔ ایران اور ایٹمی توانائی کا عالمی ادارہ معائنے کی تاریخوں اور ان مقامات پر جاری سرگرمیوں کی تصدیق پر متفق ہو گئے۔ ایران نے یہ اعلان امریکہ کی طرف سے بین الاقوامی پابندیاں لگانے کی ناکام کوشش کے بعد کیا۔ اقوام متحدہ نے ایران پر پابندیاں دوبارہ عائد کرنے کا راستہ روک دیا تھا۔ جوہری توانائی کے عالمی ادارے کے سربراہ جنرل رافیل گروسی نے حال ہی میں پہلا دورہ ایران مکمل کیا ہے۔
और अब खबरें खेल के मैदान से। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम कहते हैं इंग्लैंड के खिलाफ बेहतर खेल पेश न करने पर अफसोस है, आइंदा बेहतर खेल पेश करने की कोशिश करेंगे। वनडे और टी20 क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा कि टी20 और वनडे का फॉर्मेट टेस्ट से मुख्तलिफ है। टी20 के लिए थोड़ा माइंड तब्दील करना होगा, टेस्ट के नतीजे से कोई दबाव नहीं है। बाबर आजम ने कहा कि शिकस्त से सीखने का मौका मिला, टेस्ट सीरीज में अच्छी बॉलिंग और बैटिंग भी की। टी20 में सीनियर्स जूनियर्स का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था। टेस्ट सीरीज के बाद टी20 सीरीज के लिए शाहीनों ने शिकस्त का बदला लेने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। इंग्लैंड और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम्स कल आमने सामने होंगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड क्रिकेट टीम्स ने टी20 सीरीज के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। दोनों टीमों ने मैच के लिए भरपूर प्रैक्टिस सेशन किया। नए फॉर्मेट में कप्तान और स्क्वाड और कोचिंग स्टाफ का कड़ा इम्तिहान है। शाहीन टेस्ट सीरीज की शिकस्त का बदला लेने के लिए पुरजोश हैं। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान इंसिमाम उल हक ने इंग्लैंड के खिलाफ कौमी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी पर मायूसी का इजहार कर दिया। कहते हैं पाकिस्तानी टीम ने एक बेहतरीन टेस्ट साइड के तौर पर मनवाने का मौका गंवा दिया। साबिक कप्तान इंसिमाम उल हक ने कौमी क्रिकेट टीम के इंग्लैंड के खिलाफ कारकर्दगी पर कहा कि कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों में टैलेंट की कमी नहीं, पाकिस्तानी खिलाड़ी किसी भी टीम को हराने की सलाहियत रखते हैं। कौमी क्रिकेट टीम तब भी मजबूत होगी जब खिलाड़ी बैनुल अक़वामी सतह पर बेहतर खेल का मुजाहिरा करेंगे। मेजबान टीम को हराना ही असल कामयाबी है। इंसिमाम उल हक का कहना था कि पाकिस्तानी टीम में 3 फास्ट बाउलर्स थे, मगर कोई खिलाड़ी सीरीज में 10 विकेट्स नहीं ले सका। ये टीम के लिए नेक शुगुन नहीं है। और अब इलाकाई खबरें। बात कर लेते हैं बारिशों के हवाले से। मुल्क भर की तरह गुजरावाला में भी बारिश ने अपना जोर दिखा दिया। हर तरफ पानी ही पानी है। सैलाब के खतरे की वजह से ज़ेर-ए-आब देहात में हाई अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जाहिद महमूद रांग की इस रिपोर्ट में। गुजरांवाला चंद घंटों की बारिश ने शहर की सूरत बदल दी। पूरा शहर एक दरिया की सूरत इख्तियार कर गया। जीटी रोड से लेकर हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। ज़राए के मुताबिक दरियाए चिनाब में हेड मराला के मुकाम पर पानी की आमद 1,45,400 क्यूसिक और अखराज 1,20,300 क्यूसिक है, जबकि हेड खानकी के मुकाम पर पानी की आमद 1,71,100 क्यूसिक और अखराज 1,63,500 है। इसी तरह हेड कादराबाद नाला डेक में भी खतरनाक हद तक तुगयानी रिकॉर्ड की गई है, जो किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल का बायस बन सकती है। डिवीजन भर के कई देहात सैलाब की जद में आने का खतरा है। इन देहात को हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी तरह गुजरांवाला शहर में हर जगह पानी नजर आ रहा है। उबलते गटर, गली मोहल्लों, नालों में गंदगी इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना है। हालात जनाब आपके सामने ही है। वासा किस तरह काम कर रहा है, पानी सारा वहीं पे खड़ा हुआ है। देखें बारिश हो रही है, पानी की वजह से हम साइड पे खड़े हुए हैं, कितनी दिक्कत है। ये देखें मेन रोड है, बाजार है, यहाँ पे पानी खड़ा है और बाकी आम एरियो का क्या हिसाब होगा। शहरियों का कहना है कि वासा बिल्कुल अपनी कारकर्दगी ज़ीरो दिखा रही है। वासा अपनी मशीनरी को इस्तेमाल करे और जल्द से जल्द जीटी रोड और नालों को सफाई सुथराई का इंतज़ाम लाजमी किया जाए। हालिया बारिशों के पेश नज़र गुजरांवाला में भी इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। इंतजामिया को चाहिए कि इसके लिए ठोस इक़दाम करे। कैमरामैन उमर डार के साथ जाहिद महमूद रहा, टीवी टुडे गुजरांवाला। रिपोर्ट अपने मुलाहिजा की आगे बढ़ते हैं। मुमकिना सैलाब का खतरा। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर खालिद महमूद का असिस्टेंट कमिश्नर कबीरवाला गुलाम मुस्तफा के हमरा फाजिल शाह हिफाजती बंद का दौरा, इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। हुकूमत पंजाब के हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 डॉक्टर खालिद महमूद ने असिस्टेंट कमिश्नर कबीरवाला गुलाम मुस्तफा के हमरा
फासिल शाह हिफाजत बंद और दरिया से मुल्हिका इलाके जोधपुर चौकी बैराज का दौरा किया। रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 मोहम्मद यासिर रजा की जानिब से मुमकिन सैलाब के बारे पेशगी इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि रेस्क्यू 1122 की जानिब से मुमकिन सैलाब के खतरात के पेश नज़र तमाम तर हिफाजती इक़दामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। रेस्क्यू 1122 के जवान और सैलाब में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी तैयार हालत में है। रेस्क्यू बोट्स, लाइफ जैकेट्स और आलात ऑपरेशनल हैं। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर कबीरवाला गुलाम मुस्तफा ने रेस्क्यू 1122 की पेशगोई तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। अब बात कर लेते हैं चनियोट के हवाले से। चनियोट में हजरत गाजी अब्बास अलमदार के इल्म की शबा बिराने वाले आलम साजों का काम में तेजी आ गई है। अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने इल्म अपने घरों पर लगाने और जुलूसों में ले जाने के लिए इल्म साजों की दुकानों का रुख कर लिया है। चनियोट से नासिर चौधरी की रिपोर्ट देखिए। ईमान, शुजात और वफा की बुलंदियों पर जब नजर डालते हैं तो वह हजरत गाजी अब्बास अलमदार नजर आते हैं, जिनकी कोई मिसाल नहीं मिलती, जो फजले कमाल कुव्वत जलाल में अपनी मिसाल आप हैं। तो पूरे आलम इस्लाम की तरह चिनियोट में भी हजरत गाजी अब्बास अलमदार के अलम की शबी बनाने वाले कारीगरों के काम में तेजी आ जाती है। मन्नतों वाले लोग हजरत गाजी अब्बास की शबी को अपने घरों पर लगाने का सिलसिला शुरू कर देते हैं। मैं सियालकोट से आया हूँ, यहाँ से पता लगा कलम बनाते हैं ते मेरे मालिक ने मैनू घर दिता है, तो मैं मौला दे सदके मौला गाजी अब्बास का अलम लगाने के लिए सियालकोट से अलम लेने आया हूँ। हजरत गाजी अब्बास अलमदार की शबी बनाने वाले कारीगरों को कहना था कि सारा साल हम बड़ी मेहनत और अकीदत से हम अलम पाक की शबी बनाते हैं और हरम उल हराम में इस काम में तेजी आ जाती है। हजरत अब्बास का अलम बनाते हैं और बड़ी दूर दराज से लोग बड़ी अकीदत के साथ हमारे से लेने आते हैं। आज भी जुलूसों में हजरत गाजी अब्बास अलमदार की शबी से अज़ादारान की वालाना मोहब्बत नजर आती है। कैमरामैन एम तबस्सुम के साथ नासिर चौधरी, टीवी टुडे न्यूज, चिनियोट। करोड़ लाल ईस्टर्न में डीपीओ लिया हुसैन इकबाल, डिप्टी कमिश्नर असफर ज़िया, असिस्टेंट कमिश्नर मलिक समी और अमन कमेटी अलमदार कुरैशी, काजी शाहजमान और आर्मी अफसरान का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मुहर्रम हराम के जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। डीपीओ लिया हुसैन इकबाल ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस अफसरान और जवानों को मजीद अलर्ट होकर ड्यूटियां सर अंजाम करने की हिदायत जारी कर दी है। डीपीओ लिया और डिप्टी कमिश्नर ने जुलूस इंतजामिया से भी मुलाकात की। मेंबरान अमन कमेटी और जुलूस इंतजामिया ने पुलिस सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। डीपीओ लिया का कहना था कि पुलिस किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए हम वक्त तैयार है। बात कर लेते हैं मियां चन्नू के हवाले से। मियां चन्नू के फाटिकपार इलाके में सुई गैस के गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीन महकमा के खिलाफ सरापा एहतजाज है। मजीद तफसीलात जानते हैं राव अब्दुल कदीर की इस रिपोर्ट में। मियां चन्नू का इलाका लाइन पार, जिसका कोई वारिस बनने को तैयार नहीं। सुई गैस की गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मोहल्ला इस्लामाबाद के अंदर जो है वो गैस की इस कदर लोड शेडिंग है कि सुबह 9 बजे जाती है और रात 7 बजे आती है। मतलब हम दोपहर का खाना भी नहीं खा सकते और उसके बावजूद बिलों में ज़्यादा इजाफा किया गया है। गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। एज़ पर शेड्यूल जो हमें बताया गया वो रात 10:30 बजे तक गैस जो है ना वो 10:30 जानी चाहिए, लेकिन सारा दिन सुबह 9 बजे भी चली जाती है और शाम को सम टाइम ऐसा होता है कि शाम को 8 बजे गैस आती है। तो गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। हम मुसलसल इधर भी आ रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो बराए मेहरबानी हमारी इंतज़ामिया से, इनकी गैस इंतज़ामिया से हमारी रिक्वेस्ट है कि काइंडली इसकी गैर एलानिया जो लोड शेडिंग हो रही है इसका चेक एंड बैलेंस रखें कि किस एरिया के किस टाइम जानी है, ताकि हमें भी पता हो कि इस टाइम इस एरिया की गैस नहीं होनी। इलाका मकीनों का आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा है कि गैस की तवील लोड शेडिंग को खत्म करके अवाम को जीने का हक दिया जाए। कैमरामैन टीम के साथ राव अब्दुल कदीर, टीवी टुडे न्यूज, मियां चन्नू। रिपोर्ट अपने मुलाहिजा की खबर शामिल करते हैं शौदात कोट से, जहां पर मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। डाकुओं से मसरूका कार और असलहा भी बरामद कर लिया गया। शहदाद कोट के थाना ई सेक्शन की हदूद में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग हुई है।
2 डाकू जख्मी हो गए। जख्मी हालत में गिरफ्तार डाकुओं को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है। डाकुओं से मसरूका कार और असलहा भी बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार डाकुओं की शनाख्त अब्दुल वहीद चांडियो और गाजी चांडियो के नाम से हुई है। एक डाकू का ताल्लुक हैदराबाद और दूसरे का ताल्लुक लाड़काना से है। मंशनाबाद के इलाके में डकैती की वारदात हुई है। मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने कार सवार अफराद से 5 लाख रुपए से ज्यादा की रकम छीन ली। मंशनाबाद के नवाही इलाके बारेका के करीब मोटरसाइकिल सवार 2 डाकुओं ने गाड़ी के टायरों को गोली मारकर ब्लास्ट कर दिया। डाकुओं ने कार सवार राय गुलाम मुस्तफा कमाल खल से 5,88,600 रुपए छीन लिए। पुलिस थाना मैकलोडगंज नाकाबंदी करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। न्यूज स्टूडियो से ताहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।